हेलो, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस दिन क्या किया जाता है? गुरु की पूजा और वंदना की जाती है। शिष्यगण अपने गुरु को श्रद्धा अर्पित करते हैं। आश्रमों, विद्यालयों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम होते हैं। सत्संग, ध्यान और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। यह तो कथा सुनता है। गुरु एक त्योहार नहीं, बल्कि ये गुरु और शिष्य के बीच आध्यात्मिक संबंध का उत्सव मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, चरित्र और मार्गदर्शन से जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। उसके लिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक सुने, क्योंकि कौन जाने यही गुरु पूर्णिमा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, वीडियो के अंत में गुरु पूर्णिमा की महत्वपूर्ण संदेशपूर्ण बातें बताई गई हैं। कृपया उसे सुनना न भूलें, अत्यंत आवश्यक है। अब प्रारंभ करते हैं गुरु पूर्णिमा की ये दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने बीमार पिता और छोटी बहन के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हर दिन अर्जुन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता। ये उसका रोजमर्रा का काम बन चुका था। एक ऐसा जीवन जो आशा की किरण के बिना प्रतीत होता था। उसकी आंखें अक्सर उदासी से भरी रहती, जैसे कि वो उस दुनिया का बोझ उठा रहा हो जो उसे कभी दया नहीं दिखाती थी। एक दिन जब अर्जुन जंगल में गहराई में लकड़ी काट रहा था, तो उसे एक विचित्र सी शांति का अनुभव हुआ। सूरज की किरणें पैरों के बीच से छन कर आ रही थी और हवा में एक अनजानी सी महक थी। उसने देखा, एक साधु अपने भगवा वस्त्रों में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चेहरे पर असीम शांति और करुणा थी, जो अर्जुन ने कभी किसी में नहीं देखी थी। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। उसने साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या चाहते हो बालक? साधु ने मधुर वाणी में पूछा। अर्जुन हिचकिचाते हुए बोला, गुरुवर, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिता बीमार हैं, मेरी छोटी बहन भूखी है। मैं रोज यहाँ आकर लकड़ियाँ काटता हूँ, पेट भरना भी मुश्किल है। उसकी आवाज़ में दर्द और लाचारी साफ झलक रही थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबी मन की होती है बेटा, धन की नहीं। तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम्हें सब कुछ अधूरा लगता है। ये सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। साधु ने उससे अपने पास बैठने को कहा। उस दिन से अर्जुन हर रोज जंगल आने लगा, न केवल लकड़ी काटने बल्कि साधु से मिलने भी। साधु उसे ध्यान की कला सिखाते, मन को शांत करने के तरीके बताते और जीवन के अर्थ को समझाने लगे। वो कहते, बाहरी दुनिया तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। सच्चा सुख तुम्हारे ही भीतर है, उसे पहचानो। साधु की शिक्षाएं अर्जुन के लिए एक अमृत समान थी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख लिया। उसकी उदासी कम होने लगी और उसकी जगह एक नई शांति ने ले ली। वह अब भी लकड़ियां काटता, पर उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। वह समझ गया था कि उसका संघर्ष केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी है। वर्षों बीत गए। अर्जुन अब वह गरीब उदास लड़का नहीं रहा। साधु की शिक्षाओं ने उसे ज्ञानी संत बना दिया। उसका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसी गांव में रहता, पर अब लोग उसे सम्मान और श्रद्धा से देखते। वो लोगों की मदद करता, उन्हें सही रास्ता दिखाता और उनके दुखों को दूर करता। उसकी बातों में वह जादुई शांति थी जो उसने साधु में देखी थी।
एक गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अर्जुन ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गुरु को स्मरण किया। उसने महसूस किया कि गुरु की शिक्षाएं भी सबका सच्चा धन होती हैं, किसी भी भौतिक संपदा से कभी अधिक मूल्यवान थी। उसने अपने गुरु को श्रद्धा पूर्वक नमन किया। गुरु कभी भी मिल सकता है, उसे मन ही मन कहा। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की और उसे सीखने की इच्छा रखने की। इस कथा में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ये वह दिन है जब हमें अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, जिन्होंने हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाया और जीवन को सही दिशा दी। अर्जुन ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को याद किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। अर्जुन का जीवन एक प्रमाण था कि एक सच्चा गुरु किसी की भी नीयत बदल सकता है। वो लड़का जो कभी गरीब और निराशा में डूबा था, आज एक सम्मान जनित संत बन चुका था। अनेकों प्रेरणा लेते थे। ये सब संभव हुआ केवल एक गुरु की शिक्षा के कारण, केवल ज्ञान के कारण। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची संपत्ति भीतर है, बाहरी दुनिया नहीं। जैसे जैसे अर्जुन अपने गुरु को याद करता रहा, उसके मन में वर्षों पहले की वो मुलाकात ताजा हो उठी। वो छोटा उदास लड़का जो सिर्फ पेट भरने की जिद में रहता, उसे याद आया कि कैसे साधु ने उसे बिना किसी उम्मीद के अपना लिया था, बिना किसी स्वार्थ के ज्ञान बांटा। साधु ने उसे सिर्फ ध्यान और आत्मज्ञान ही सिखाया था, बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी दिया। हे गुरुदेव, अर्जुन ने मन ही मन कहा, आपने मुझे सब कुछ दे दिया जिसकी मुझे कभी ज़रूरत थी, जिसकी मुझे कभी चाह भी नहीं थी। आपने मुझे सिखाया हर समस्या का हल हमारे ही भीतर है। आपने मुझे सिखाया कैसे अपने मन को शांत रखना चाहिए, भले ही बाहर कितनी उथल पुथल क्यों ना हो। साधु ने अर्जुन को सिखाया था कि दुनिया में हर व्यक्ति एक गुरु है, हर अनुभव एक शिक्षा है, बस देखने का नजरिया चाहिए। उन्होंने उसे सिखाया था कि कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। जब तुम कृतज्ञ होते हो, साधु कहते थे, जो तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाता है और तभी तुम दूसरों को प्रेम दे पाते हो। अर्जुन ने अपने जीवन में इस बात को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। वह अब भी उसी गांव में रहता। उसका स्वभाव बदल गया। अब वह लकड़ियाँ काटता था, लेकिन अब ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि अपना कर्म समझ के काम करता। वो जो भी कमाता उसका एक हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांट देता। बच्चे उसे घेर लेते, वह उन्हें कहानियाँ सुनाता जो अक्सर साधु की शिक्षाओं से प्रेरित हुआ करती थी। वे कहानियाँ उन्हें प्रेम, धैर्य और सच्चाई का महत्व सिखाती। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।